हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द सक्सेस मंथ पर। दोस्तों, आप सभी के लिए जीके जीएस की रिकॉर्डेड जो हम लोगों ने टारगेट रखा है 25,000 प्लस क्वेश्चंस करने का, तो जिसमें कि हम लोग प्राचीन इतिहास के जो क्वेश्चंस थे वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आज मध्य इतिहास और प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ये वीडियो आप अगर किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइक अगर आप एसएससी वीडियो या फिर कोई अन्य टीचिंग एग्जाम्स या फिर आप वीडियो के रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर्स को। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से मुक्त रखा था? तो वह ब्राह्मणों को। नेक्स्ट जो है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चौलुक्य, सोलंकी, प्रतिहार और चौहान का जन्म हुआ। तो वह था पृथ्वीराज रासो के द्वारा। नेक्स्ट जो है वो है, ढिल्लिका नगर की स्थापना की थी? तो वह तोमरों ने की थी। नेक्स्ट जो है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? तो वह था राणा कुंभा। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो वह था अरब। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो वह चंद्रबरदाई ने लिखा था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह चित्तौड़ में स्थित है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो यह ययाति केसरी ने डाली थी। नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो वह भीमदेव था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरी किसने लिखी थी? तो यह विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो वह हरिकेली के द्वारा। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का क्या नाम था? तो वह राणा रतन सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो वह धर्मपाल है। पाल वंश का संस्थापक था? तो वह गोपाल था। पाल वंश की राजधानी थी? तो वह थी मुद्दगिरी और मुंगेर थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो वह दंती दुर्ग एवं दंती बर्मन था। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो वह कंदरिया महादेव मंदिर है। नेक्स्ट है, किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसको अलंकृत करते थे? तो वह लक्ष्मण सेन को अलंकृत करते थे। नेक्स्ट है, किसने सोमपुर बिहार का निर्माण कराया था? तो वह धर्मपाल ने कराया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो यह नागर शैली से। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो वह मोहम्मद बिन कासिम था। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो वह हुई है? तो यह उड़ीसा में हुई है। अजयपाल संस्थापक थे? तो यह अजमेर के थे। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसके आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो यह था बहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने कलिंजर की अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? तो वह धंगदेव था। नेक्स्ट है, कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरियाँ संवत भी कहा जाता है? तो यह था त्रिकुटक संवत। नेक्स्ट है, चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ? दोस्तों, चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो 1194 ईस्वी में होता, और यह जो है जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। नैषेध चरित्र व खंड खाद्य के रचयिता कौन थे? तो यह श्रीहर्ष के शासक के राजकवि थे? तो वह जयचंद थे। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो दोस्तों, यह भुवनेश्वर में अवस्थित है। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? तो यह धर्मपाल को कहा। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन।
किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? तो वह अलमुस्दी था। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है तो वह दिलवाड़ा में मिलता है। नेक्स्ट है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह ओसनम स्मृति में। राष्ट्रकूट की राजधानी है तो यह मालखंड एवं मान्यखंत में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था तो वह जावा सुमोत्रा से था। नेक्स्ट जो है, पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी तो यह बंगाल में थी। जोजाक भुक्ति का प्राचीन नाम था तो वह बुंदेलखंड था। नेक्स्ट है, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जोजाक भुक्ति कहलाया था। महादेया किसका पुराना नाम है? तो यह जो है कन्नौज के राजा भोज का नाम है। नेक्स्ट है, महान प्रतिहार राजा था तो यह मिहिर भोज था। नेक्स्ट है, महान संस्कृति एवं कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार में से संबंधित था? महेंद्रपाल। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल की। नेक्स्ट जो है, पूर्व मध्यकाल। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो इसमें है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो यह पुलकेशिन को है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य वंश संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा की उपाधि धारण की? तो वह था नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट जो है, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया है? तो वह विक्रमादित्य थे। नेक्स्ट है दोस्तों, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था तो वह राजेंद्र प्रथम था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो वह राष्ट्रकूटों ने कराया। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो वह राजा ने कराया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था तो वह पुलकेशिन द्वितीय था। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो वह तंजौर था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वह मदुरई थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। पिपुराच मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चालुक्य ने किया था। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? दार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यह देवगिरी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म था। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराजा प्रथम। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो वह चोल था। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें नटराज भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो वह चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो यह तेलप द्वितीय के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है तो यह सुसंगठित स्थानीय सुशासन में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह कृष्ण प्रथम ने। किसने कन्नड़ काव्यशास्त्र की प्राचीनतम कृति राजमार्ग की रचना की? अमोघ वर्ष ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना गया है? तो राष्ट्रकूट। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? तो यह पल्लव के राजवंश में हुआ था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य चतुर्थ ने किया। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके मध्य हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल
राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया तो वह था कुलोत्तुंग प्रथम। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था तो वह विजयालय था। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है तो वह विजयालय है। महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया तो पेरुनदेव नार ने। पल्लवों की राजधानी थी तो संस्कृत थी। चोर काल में सोने के सिक्के कहलाते थे, पुलंजू कहलाते थे। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया तो 700 ईसा पूर्व से 800 ईसा में। 3 मुख वाले ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है तो एलिफेंटा। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हलेबीड व बैरूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए तो वेंगी के चालुक्य में। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं तो कर्नाटक में मिले हैं। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था तो चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली में मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदू, बौद्ध और जैनों से। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ है तो कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिभाओं में से सबसे अधिक विख्यात हुई थी तो वह नटराज शिव की प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था तो ग्रामीण सभ्यताओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी तो कृष्ण तृतीय ने। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है तो विरूपाक्ष द्वितीय को। तुलुक वंश का संस्थापक कौन था तो वीर नरसिंह था। तुलुक शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है तो बाबरनामा में। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं तो हुमायूं शाह को। आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी तो ग्रामीण से जुड़ी थी। चांद बीबी किसकी पुत्री थी हुसैन निज़ाम शाह की। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ अली आदिल शाह के साथ। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की कुली कुतुब शाह ने। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था तो नसीरुद्दीन शाह ने। सोनार की बेटी किनके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है फिरोज शाह और देवरा के। नेक्स्ट जो है दोस्तों टॉपिक है सल्तनत काल जिसका कि समय था 1200 से लेकर 1526 ईस्वी तक। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था तो मध्य एशिया के एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की वह था किताब उल हिंद। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो सिकंदर लोदी के द्वारा। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने चौगान खेलते हुए मृत्यु हुई थी तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट जो है दोस्तों कुतुब अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किसके बीच हुई थी तो यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी तो यह इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ तो यह जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनी किस वंश का था तो यह यामनी वंश का था। महमूद गजनवी भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया तो यह हिंदूशाही और ब्राह्मणशाही के बीच। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया तो वह लाहौर था। नेक्स्ट है किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ सतह को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया था तो यह इब्न बतूता ने। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है तो यह मोहम्मद गौरी को माना जाता है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई तो यह इल्तुतमिश ने। लाख बक के नाम से जाना जाने वाला भारतीय नागरिक
भारतीय शासक कौन था? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है दोस्तों, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था तो वह खान होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह बल्लोल लोदी का है। अल बरूनी ने किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो वह महमूद गजनवी के। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के। तराइन के युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह लोधी वंश था। इनाम भूमि को किसने दिया था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया था। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह मोरक्को से आया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी तो वह रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था तो वह महमूद गजनवी था। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? ये तो यह कुतुब मीनार का है। कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताबुल अल हिंद को कहा जाता है। वह हिंद का युद्ध 1008 से 9 के बीच किनके बीच हुआ था? तो यह महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो खिज खां सैयद ने। नेक्स्ट है, कौन गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था? तो यह सिकंदर लोधी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो यह सोलंकी शासक भीम द्वितीय थे। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो वह संसवनी का था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो यह रामचंद्र देव थे। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था तो वह चौधरी था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो यह सैयद वंश का। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो यह फिरोज शाह तुगलक के। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो यह फिरोज शाह तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो यह था मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आगे चलते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी है लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो यह जफर खां की।
तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो यह रत्ती है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के। किसके सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो यह इब्न बतूता ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1938 में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो यह था गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था, वह था फिरोज तुगलक। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो यह सितार है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो यह खुसरो थे। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। नेक्स्ट है, प्रभावित थे? तो यह राज्य कानून थे। नेक्स्ट है, किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चश्मोत्कर्ष हुआ? तो यह तुगलक के शासनकाल में। एवं 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो यह चंगेज खां था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दुआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो यह इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद था। सल्तनत काल में फवजिल का अर्थ था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था? तो वह फिरोज शाह तुगलक था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के। अपनी शक्ति को समाकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की? तो यह तोता ए हिंद की। नेक्स्ट है, कौन से सुल्तान ने की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? तो यह गयासुद्दीन तुगलक की। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो यह गयासुद्दीन तुगलक था। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था? तो यह सिकंदर लोदी था। किसने भूमि का मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचालन किया था? तो यह सिकंदर लोदी था। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनी है? तो यह मोहम्मद गौरी के। रजिया बेगम को सत्तापयुक्त करने में किसका हाथ था? तो यह तुर्कों का हाथ था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी? तो यह फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक ने। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया? तो यह पुत्री रजिया का। नसीरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो यह बहाउद्दीन खां। जलाउद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो यह देवगिरी विजय थी। अलाउद्दीन के शासनकाल में भूमिकर संबंधी अधिकारी कौन था? तो यह मुस्तक राज था। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? तो कन्हैया ने। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? तो यह मुबारक खां था। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? तो यह नसीरुद्दीन खुसरो शाह था। नेक्स्ट है दोस्तों, नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यह पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो यह बहलोल लोदी था।
इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो यह इल्तुतमिश ने की थी। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में बनाई थी। महमूद गजनबी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया? तो 1014 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्के को क्या कहा जाता था? तो यह देहली वाला सिक्का कहा जाता था। नेक्स्ट है, सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? तो यह पैतृक था। सल्तनत काल में प्रभावी पद किसके अधीन होते थे? तो ये अमीरों के अधीन होते थे। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इक्ता के नाम से जाना जाता था। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इबलाब। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तो तजकीर। शरीयत के आधार पर शरीर की समस्या क्या समाधान का निर्णय कहलाता था? तो यह फतवा कहलाता था। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? तो बली था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि विजयनगर साम्राज्य से है। चलिए दोस्तों इसको भी शुरुआत करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुक्का ने की। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह तुंगभद्रा के। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो यह हम्पी में पाए जाते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो यह कृष्णदेव राय था। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है और अपने मरमरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह मोहम्मद आदिल शाह ने। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन है? तो वह कृष्णदेव राय है। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की उसका नाम था माधव विद्यारण्य। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो यह कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मदुरई में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1400 ईस्वी में हुई थी। कृष्णदेव राय राजा थे तो यह विजयनगर के राजा थे। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो यह देवराय द्वितीय। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी? तो यह भूराजस्व थी। अठवड़ का क्या मतलब है? तो यह भूराजस्व विभाग है। विजयनगर साम्राज्य अपने अनुभव के लिए आभारी है। हरिहर एवं बुक्का का। चार मीनार स्थित है तो यह हैदराबाद में स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो यह बेल्लारी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो यह कुली कुतुब शाह के। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो यह 8 तेलुगु कवि थे। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो यह जौनपुर को कहा जाता था। कल्हड़ की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया था? तो यह जौनराज व श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी तो वह गंगा देवी थी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी तो यह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायद किस काल में सक्रिय थे? तो यह विजयनगर राज्यकाल में। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो यह तालीकोटा का युद्ध हुआ। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है तो जैनुलाब्दीन है। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद काव्य की रचना
किस भाषा में की? तो यह तमिल भाषा में की। कृष्णदेव राय का राज कवि था तो वह पेदन्ना था। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो कृष्णदेव राय। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो महमूद गावा ने। तोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गावा को। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय था। मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? वह था इब्राहिम आदिल शाह को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए थे? तो यह मंदिर था हजार रामा स्वामी मंदिर। आगे चलते हैं दोस्तों। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? तो यह मदुरई के नायकों ने। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? तो यह नुसरत शाह ने। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो अहमद शाह प्रथम ने। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर किसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं? ये कहाँ अवस्थित है? तो यह हम्पी में अवस्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह हम्पी में अवस्थित है। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? तो यह सयगमन महाप्रयाण कहा जाता था। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो मोहम्मद शाह प्रथम ने। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? तो यह नायंकर थी। हरिहर किसका पुत्र था? तो यह संगम का था। बुक्का किसका भाई था? तो यह हरिहर का था। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? तो तेनालीराम कृष्ण ने। तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यद पुस्तक किसने लिखी? कृष्णदेव राय ने लिखी। नेक्स्ट है 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे तो रामानुज आचार्य थे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर की। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? मगहर एवं वाराणसी। सभी भक्ति संतों के मध्य एक महान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया तो आलवार और नयनार संतों के द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो यह वैष्णव कहा जाता था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। बीजक की रचयिता कौन है? तो यह कबीरदास जी हैं। भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी, एक राजपूत शासक की पत्नी थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो यह गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य थे। गीत गोविंद के रचयिता हैं तो जयदेव हैं। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकरदेव ने। गुरु नानक का प्रथम उपदेश है मानव बंधुत्व का। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। नेक्स्ट है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था तो संसार दुखपूर्ण है। ब्रह्मा सत्य और जगत मिथ्या है, यह किसकी उक्ति थी? तो यह शंकराचार्य की उक्ति थी। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो रामानुजाचार्य ने। दक्षिण भारत का वह कौन सा संत है जिसने अधिकांश अपना जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो वह थे निम्बार्क आचार्य। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये जहांगीर के। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के थे। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि
की शुरुआत की? गुरु रामदास ने। गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? तो यह तलवंडी एवं ननकाना में। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह गुरु नानक को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है? तो यह नदिया व नवद्वीप है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शंकरदेव थे। भक्ति आंदोलन की दो प्रमुख धाराएं कौन सी थीं? निर्गुण और सगुण। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत थे तो कबीर और नानक थे। मलुकदास ने किसका घोर विरोध किया? तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे के पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? यह किसने कहा था? नामदेव ने। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? तो एकनाथ ने। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो अद्वैतवाद के। रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? विशिष्ट अद्वैतवाद के। रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया? तो ये एकेश्वरवाद पर। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सूफी आंदोलन। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत पर ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है तो यह इस्लाम से है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलनों को कहा जाता था सूफी आंदोलन। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सूफी सिलसिलों को कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी था। दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सिर-ए-अकबर। नेक्स्ट है भारत में सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो यह चिश्ती के। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो यह कादरी था। नेक्स्ट है किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? तो शेख सलीम चिश्ती को। किस सूफी सिलसिले को गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता है तो ये कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? तो पृथ्वीराज चौहान के। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे तो ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे। किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटी वाला कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था तो यह अमीर खुसरो था। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो यह था शेख बुरहानुद्दीन गरीब था। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं सैयद मोहम्मद गैसूद राज बदानवाज। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम का जन्म हुआ वह था शेख सलीम चिश्ती। चिराग ए देहलवी किसे कहा जाता था? तो यह शेख नासिर उद्दीन चिश्ती को। सूफियों के कामकाज का केंद्र कहलाते हैं तो ये खानकाहें कहलाती हैं। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? तो ये एकांतवाद और पवित्र जीवन पर। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? तो यह महबूब इलाही। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? तो ईश्वर प्रेम में अंतर्मग्न होना। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ये आप देख सकते हैं संप्रदाय और उनके संस्थापक के बारे में और पढ़ लेते हैं। फिरदौसी शेख बदरुद्दीन, सत्तारी शाह अब्दुल सत्तारी, कादरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, नक्शबेदी ख्वाजा बाकी बिल्ला, महादेवी शेख मोहम्मद महदबी। नेक्स्ट है रोशनिया मियाँ बयाजिद अंसारी, कलंदरी नजीमुद्दीन कलंदर, मदारी शाह मदार। नेक्स्ट है किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो यह निजामुद्दीन औलिया थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मुगल का। चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। मुगल काल का शासन आपको पता ही होगा 1526 ईसा पूर्व से लेकर के 1857 ईसा पूर्व तक चला है। तो पहला क्वेश्चन है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बाबर था। 1526
ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो यह शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? तो यह बुलंद दरवाजा का। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई? तो यह अबुल फजल के। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो यह अकबर और हेम की। दीन-ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह अकबर के। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? अकबर के। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो यह फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो यह अकबर था। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत के युद्ध के बाद। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा जन्मोत्कर्ष प्राप्त किया? जहांगीर के। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो यह अबुल फजल थे। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फसलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया था? तो यह बाबर ने लिखा था। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो यह है प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामक किसने लिखा? गुलबदन बेगम। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस भाषा से जाना जाता है? तो यह रजमनामा से। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो यह मोहम्मद शाह ने। अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो यह राजा तोडरमल था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो यह इबादत खाना था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बाबरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? कि यह अकबर के। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो यह अकबर के। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो यह फरगना का था। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो यह शाहजहां ने किया। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षण किसने किया? बैरम खान ने। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कन्नौज। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो यह मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो यह पंजाब था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के। किसके समय में मलिक मोहम्मद जासी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह सूरी। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? शेरशाह ने। हुमायूं का मकबरा स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? तो यह बाबर था।
किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। शाहजहां ने किस युद्ध में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो यह आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा मुगल किलों को हस्तांतरित किया? तो यह पुरंदर की संधि थी। मुगल शासन में मुहतासिब था तो यह लोक आचरण अधिकारी था। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो यह 1699 में। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो यह औरंगजेब के। मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल मक्का कहा जाता है? तो यह सूरत को कहा जाता है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो यह शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो यह हुमायूं था। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुर ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं के। मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दास्तां ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद द्वारा। किस सुल्तान ने सबसे पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। मुबायिन औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था? तो यह A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो यह शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो यह फरीद खां था। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया। वह जागीर थी सहसराम या सासाराम थी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो यह कंधार थी। मुमताज महल का असली नाम था? तो यह था अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। और अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो यह पंचमहल है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों का विजित किया था वे थे गोलकुंडा एवं बीजापुर। किस मुगल शासक ने अपनी कथा फारसी में लिखी? तो यह जहांगीर थे। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से लिया। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद्दौरानी का मकबरा एवं बीबी का मकबरा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब थे। किस इतिहासकार ने अकबर के द्वारा प्रतिपादित दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। धर्मत का युद्ध 1658 किनके बीच लड़ा गया? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो मंसूर था।
किसके मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा गुलबदन बेगम ने? प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर के। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की थी। मुगल प्रशासन में जिस जिले को किस नाम से जाना जाता था तो अकबर। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा तो बाबर रखा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? वह है फैजी। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने किया। किस मुगल विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना का। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं सोना, चांदी एवं तांबा से। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था मीर बख्शी। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम ने। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। नेक्स्ट है दोस्तों, अकबर ने किसे कबीराय और कबीराज की उपाधि दी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देशन पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? बीर सिंह बुंदेला। मेरवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो यह जहांगीर की। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था तो यह मोहम्मद शाह रंगीला था। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। राजपूताना के राज्यों में किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो यह मेवाड़ ने। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? तो यह शेरशाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह बीड़ा थी। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो यह हरिविजय सूरी थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? तो यह अकबर था। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो वह पीटर मुंडी था। अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया 1582 में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह के। अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की। अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला? घाघरा युद्ध में। बाबर की उदारता के कारण कौन सी उपाधि दी गई? कलंदर की। बाबर ने युद्ध में किस रण पद्धति को अपनाया? तो यह तुलगामा थी। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर से कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ? तो यह हुमायूं को। हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी थी? तो राजमाता कर्णवती चित्तौड़ ने। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया? इंसान ए कामिल। किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उद उदल की उपाधि धारण की? शेरशाह ने। शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया? रुपया। सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए हैं? देवनागरी में। शेरशाह द्वारा बनवाई गई 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता है? तो यह सिकदार। अकबर की माता का नाम क्या था? तो यह हमीदा बानो बेगम था। अकबर के राजकवि और प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन थे। अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की? 1561 में। 1561 में मालवा का शासक कौन था? तो यह बाज बहादुर था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता है? तो यह तख्ते ताउस। तख्ते ताउस में हीरा का कौन सा हीरा जुड़ा होता है? तो यह कोहिनूर। सिखों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद कराया? औरंगजेब ने। मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया? तमगा।
मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किसने किया था? तो बाबर ने। हुमायूं जीवन पर लड़खड़ाता और लड़खड़ाते हुए जान दे दी, किसने कहा? लेनपूल ने। नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की? हजरत आला की। शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा? तो कनिंघम ने कहा। बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था, शेर शाह के बारे में किसने कहा? अब्बास खान ने। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण कराया? बुलंद दरवाज़ा। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? खानदेश को। औरंगजेब ने सती प्रथा कब प्रतिबंध लगाया? तो यह 1663 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो वकील। सैन्य विभाग का मुखिया कौन था? मीर बख्शी। 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है? तो यह इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, मराठा साम्राज्य। गुरिल्ला का युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो यह शिवाजी थे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो यह बालाजी विश्वनाथ को। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेजों ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि के द्वारा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो यह रायगढ़ में हुआ था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो यह औरंगजेब के। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किनके बीच हुई? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? तो ये जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्रिपद किस शासक के शासनकाल में थी? तो यह शिवाजी के। दासबोध के रचनाकार थे? तो ये समर्थ रामदास जी थे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामे प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था के। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो यह अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? जीवाजीराव सिंधिया ने। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन है? तो ये काशीराज पंडित थे। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब की आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो ये 1666 में। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था वह था सुमंत। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो यह 1664 में जून मंथ में किया गया था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूड़ा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के। 1755 से लेकर 82 के प्रथम आंग्रा मराठा युद्ध का क्या परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी? तो यह कानपुर की संधि थी। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? माधवराव नारायण के। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठी पेशवा था? तो यह बाजीराव द्वितीय था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? तो यह बाजीराव द्वितीय था। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधवराव रवि को। शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? नाना फडणवीस। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगीत मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिवराव सिंधिया ने। किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव प्रथम ने। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई थी।
शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का प्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो यह कोलाबा में था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन। जो अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इन्होंने किन किन चीज़ों का स्मारक किया? अलाई दरवाज़ा जो कि दिल्ली में है, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बनवाया, शाहजहाँ ने मोती मस्जिद आगरा में बनवाई, औरंगजेब ने मोती मस्जिद दिल्ली में बनवाई। आगे चलते हैं। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक नदी को स्वीकार करने वाला भारतीय शासक था, तो यह हैदराबाद का निज़ाम था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो यह श्रीरंगपट्टम की। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा। सुगौली की संधि 1816 किनके बीच संपन्न हुई थी? तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टम में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? झांसी, नागपुर व सतारा। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामणि ने। किसे जाटों का अफलातून व जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो यह सूरजमल को। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो यह नादिर शाह को। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो यह लॉर्ड एलनबरो थे। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध जनरल थे तो बेंटिक थे। बोडियार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो बेंटिक था। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खोल दिया। नेक्स्ट है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था वह बक्सर युद्ध था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो यह शुक्रचर्या। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन ले लिया था? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह को। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799 में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह थे। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो यह प्लासी का युद्ध था। डिंडीगल नामक है तो तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वारेन हेस्टिंग के। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय स्थापना की गई? तो वारेन हेस्टिंग्स के। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के। भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो यह टीपू सुल्तान। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई? तो जॉर्ज क्लार्क ने। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन को किसने सिद्धांत प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो मुंबई में।
अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कृषकों के हितों में को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1820 में। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र से अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार था। 18वीं सदी में बंगाल उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण थे, क्योंकि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो ये लॉर्ड मेयो के। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट का प्रारंभ हुआ 1925 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष में भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1833 ईस्वी में। अंग्रेजों दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी? धन के निकास। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? दादा भाई नौरोजी। नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे? तो यह सतनाम की। गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ? तो यह सुलक्षणी के साथ। किस सूफी संत ने अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डाली? तो मियाँ मीर ने। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया? तो यह इंग्लैंड भेज दिया गया। नेक्स्ट जो है वो दोस्तों आधुनिक भारत है। तो दोस्तों इसको हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक भारत करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमें थोड़ा मोटिवेट करते रहें, ताकि हम आगे भी आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी बुक्स की इस तरीके से हम देते रहें आपको। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।